अस्सलाम वालेकुम। रिहाइशगाह जैसी भी हो, चिक्स के आने से पहले मुकम्मल तैयारी और ज़रूरी साजो सामान दस्तयाब होना चाहिए ताकि चूज़ों की अमवात ना हो। इस तरह के छोटे ब्रूडर्स में कमज़ोर चिक्स को अलग थलग इजाफी हरारत खुली जगह वाला माहौल फराम किया जाएगा। साफ खुश्क बिस्तर की मजीद जरासीम कुशी के लिए सेब का सिरका और बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे ताकि चूज़े सांस के अमराज से, फफूंदी वगैरह से महफूज रहें। पानी के वो बर्तन खरीदेंगे जिनके पेंदे कदरे तंग हों, यानी छोटे ढक्कन हों, ताकि चूजे अंदर दाखिल ना हो सकें। रिहाइशगाह की अतराफ को ऐसी जाली से ढांपेंगे कि चूहों का दाखिला रोका जा सके। बिस्तर तब बिछाएंगे जब फर्श चूना मुकम्मल खुश्क हो जाए। दर्जा हरारत और नमी की पैमाइश का आला, चूजों के लिए पेपर और इजाफी बिस्तर का भी बंदोबस्त रखना है। अंदर बाहर किसी भी जगह पे कीड़ियाँ, हशरात वगैरह नहीं होने चाहिए। आज से ठीक 10 दिनों के बाद इस जगह पे चूजे होंगे और यकीनन हमेशा की तरह चिक्स को शानदार आगाज मिलेगा। रिहाइशगाह छोटी हो या बड़ी, चिक्स कम हो या ज्यादा, दरकार जरूरियात एक जैसी ही होती हैं, तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है। अब अर्ज करता चलूं कि इन इकदामात की वजह से हमारे चूजे किन खतरात से बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे, ताकि आप इनकी अहमियत को समझ सकें। शुरू में चूजों की अमवात की एक बड़ी वजह ब्रूडर नमूनिया है, जिसे एस्परजिलोसिस का नाम देते हैं, जिसमें चूजे मुंह खोलकर दिक्कत से सांस लेते नजर आते हैं और ये एक फंगस के बायस होता है। एक फफूंदी इसकी बुनियादी वजह है और ये फफूंदी ज़्यादातर उस बिस्तर से आती है जिसे आप अपने चिक्स के नीचे बिछाते हैं। इसीलिए जहाँ से भी हम बिस्तर खरीदते हैं, खुद पहले उसको चेक करके अपने पास ला के सूरज की रोशनी में खुश्क करने के बाद उसकी जरासीम कुशी करते हैं। अगर एक से ज़्यादा मरतबा जरासीम कुशी का मौका मिले तो ये और भी ज़्यादा बेहतरीन हिकमत अमली होती है। अगर आप अपने चूज़ों को इकोलाई से महफूज रखना चाहें, उस मकसद के लिए नीचे की जानब आप चूना बिछाएंगे। आपके चिक्स माइकोप्लाज्मा जैसी मोहलक बीमारी का शिकार ना हो, इस मकसद के लिए आप शिकारियों को कंट्रोल रखेंगे। इस तरह की जाली या इससे मिलता जुलता कोई स्टेप उठाएंगे। चूजा लाने से पहले फ्लैम ट्रीटमेंट करना, साफ खुश्क बिस्तर बिछाना और नीचे मौजूद चूने का खुश्क होने का इंतजार करना। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे चिक्स में पट्टे पट्टियों में कॉक्सी यानी खूनी पेचस का मर्ज ना आए। आंतों की सोजश से महफूज रखने का भी ये एक बेहतरीन तरीकाकार है। चूजों को आगाज में सिर्फ इतनी जगह मुहैया करनी है जो उनके लिए तजवीज़ की जाती है। 0.25 स्क्वायर फुट से लेके 0.30 स्क्वायर फुट के दरमियान रखिएगा, ताकि बहुत ज़्यादा तंग या बहुत ज़्यादा खुली जगह मुहैया करने के बायस उनके अंदर गंभोरों के मसाइल ना आए। ND, IB, H9 इन तीनों जानलेवा बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो जाता है जब आप इस तरह का माहौल मुहैया करके चूजा लेके आएंगे। हशरात, कीड़ियों वगैरह को रिहाइशगाह से ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बाद में आपके चिक्स के अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल होकर बैरूनी भी और अंदरूनी भी उन्हें डिस्टर्ब करने का, उन्हें तनाव में लाने का बायस बनेंगे। इन्हीं की वजह से कॉक्सी के भी इम्कानात होंगे। इन्हीं की वजह से एंट्राइटिस और कमज़ोर नशोनुमा जैसे नताइज भी सामने आएंगे। सेब का सिरका और बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा का अमेज़ा, इन दोनों का कम्बिनेशन इस्तेमाल करना हो तो किसी साफ़ सुथरी बोतल में स्प्रेयर पंप में 500 मिलीलीटर यानी 500 सीसी एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका और 1 चम्मच बेकिंग सोडा, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके कम अज़ कम 2 से 3 मरतबा बिस्तर की जरासीम कुशी कीजिएगा। आपके पास गत्ता है या प्लाईवुड या कोई ऐसा मिलता जुलता मटेरियल, तो उससे आप घर पे ही इस तरह के छोटे छोटे ब्रूडर्स तैयार कर लेते हैं। इन ब्रूडर की तैयारी का आपको फ़ायदा ये होता है कि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में वो तमाम कमज़ोर, लागर, सुस्त चूज़े जो कि दूसरे साथियों के साथ सही तरीके से परवरिश या नशोनुमा नहीं पकड़ रहे, उन चूज़ों को उठा के इस जगह पे रखा जा सकता है जिसमें हम इजाफी हरारत के तौर पे बल्ब लगाएंगे। मुतासरा चूजों के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। कम फासले पे ग़िज़ा और पानी दस्तयाब होंगे। दर्जा हरारत और नमी की पैमाइश के आलात का आपके पास मुहैया होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चूज़ा आने से हफ्ता या 10 दिन या 5 दिन पहले आप इनको मुख्तलिफ जगहों पे नस्ब कर दें। सुबह, दोपहर, शाम और रात के मुख्तलिफ औकात में जो भी ऊपर टेम्परेचर है, जो भी ह्यूमिडिटी है, उसको आप अपने पास रिकॉर्ड करते जाएं। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि चूज़ा आपके पास आने से पहले पहले आपको ये बाकायदा तरीके से तखमीना हो जाएगा, अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस टाइम पे हमने अतराफ़ में मौजूद पर्दों को ऊपर करना है, किस टाइम पे नीचे रखेंगे और किन औकात में हमें इजाफी हरारत के लिए ब्रूडर वगैरह का बंदोबस्त रखना है। फर्श के ऊपर की जानब आप चूना बिखेरते हैं, चूने के ऊपर आप बिस्तर रखेंगे जो भी आप अपने पास लेके आएँ। अब उसके ऊपर भी आपको एक ऐसा मटीरियल चाहिए
जो पहले 24 से 32 से 48 घंटों तक आपके चिक्स के नीचे मौजूद रहे। उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ होती है, आम बैकयार्ड चिकन्स के लिए अखबार का इस्तेमाल किया जाता है और थोड़े से बड़े पैमाने के लिए हम चिक पेपर या ब्रूडिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि चूज़ों के तलवे, उनकी टांगें और उनके जिस्म की हड्डियां आगाज में नोकीले बिस्तर से महफूज रहें। और जैसे ही आप देखें कि अब चूजे तीसरे दिन में दाखिल हो चुके हैं या 2.5 दिनों के हो चुके हैं, उनके नीचे की जानब तलवे और टांगों में हल्की फुल्की मजबूती आ गई है और ब्रूडिंग पेपर भी खराब होना शुरू हो गया है, तो इसे बाहर निकाल दें, क्योंकि इससे ज्यादा ताहीर का मुजाहरा करेंगे तो चूजों के पंजों के आगे मौजूद नाखनों पे रोड़ियां बनना शुरू हो जाएंगी, जो कि चिक्स को डिस्टर्ब रखेंगी। और दूसरा, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लगता है। इसलिए जल्द से जल्द इस पेपर को बाहर निकालना जरूरी। इजाफी बिस्तर अपने पास हर हाल में मुहैया रखिएगा, क्योंकि किसी भी वक्त आपकी गफलत की वजह से नमी में इजाफा होता है या कोई हिस्सा गीला होता है, आप उसे खुश्क करने के लिए टाइम ना निकाल सकें, तो आपके पास एक्स्ट्रा बेडिंग मौजूद होनी चाहिए। उस इजाफी बिस्तर को भी पहले आपने अच्छी तरह से खुश्क करके, जरासीम कुशी करके, फिर इस तरह के बैग्स के अंदर उसे पैक करना है या किसी जगह पे ढेरी लगानी है जहां पे आप चूजा ला के रखते हैं। अगर इर्द गिर्द मौजूद शिकारियों को ये इल्म हो गया कि कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता लाजमी मौजूद है कि जहां से हम अंदर दाखिल होकर इन चिक्स तक पहुंच सकते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपके लिए चूजों की अमवात को रोकना, उनके ऊपर आने वाले दबाव को कम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हम जहाँ पर भी चूजा रखें, हमारी ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि अतराफ में कोई ना कोई ऐसा मटीरियल या ऐसा बंदोबस्त हर हाल में किए रखें कि शिकारी अंदर दाखिल ना हो। जो पानी के बर्तन आपने अपने चिक्स के लिए इस्तेमाल करवाने हैं, उन्हें पहले ही चेक करके रखिएगा। पानी भरें, देखें कि किस में लीकेज है, जिसमें हल्की फुल्की लीकेज भी है या तो उसे रिपेयर करके इस्तेमाल करवाएं या फिर इस तरह के बर्तन साइड पे कर दें। हमेशा वही बर्तन इस्तेमाल करवाना है कि जिसमें से पानी लीक ना होता हो, क्योंकि अगर आप देखें जब आपके पास चूजे आते हैं तो अक्सर मुर्दा चूजे हमें गीले नजर आते हैं। इसकी एक वजह यह भी होती है या तो किसी जगह पे बिस्तर गीला होता है या फिर चूजे उस बर्तन के अंदर दाखिल हो जाते हैं जिसमें से उन्होंने पानी पीना होता है। इसीलिए अर्ज किया था कि हमेशा इस तरह के ढक्कन का इंतखाब कीजिएगा कि जिसका पेंदा इंतहाई तंग हो, इतना कि चूजा उसमें चूच डाल के सिर्फ पानी पी सके, अंदर ना दाखिल हो सके। यहाँ इस रिहाइशगाह में पहले 1, 2, 3 या सिर्फ 4 दिनों तक इन बेबी डॉल्स इस तरह के बर्तनों से चूजों को पानी पिलाया जाएगा। उसके बाद इस वाटर लाइन को हल्का नीचे करके जहां तक चूजों का लेवल है, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस वाटर लाइन पे लाया जाएगा। लेकिन एकदम से अंदर से तमाम बेबी डॉल्स, तमाम इस तरह के ड्रिंकर्स हमने बाहर नहीं निकालने, क्योंकि एक मरतबा चूजे जिस माहौल के, जिस सिस्टम के, जिस सहूलत के आदी हो जाते हैं, उसे तब्दील करना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा पहले दिन 25 या 30% ड्रिंकर्स बाहर निकालें, उससे अगले दिन 50%, उससे अगले दिन 70 या 80% और चौथे दिन पे जाके आप मुकम्मल तौर पे सिस्टम को चेंज करें, ताकि फ्लाक स्ट्रेस में भी ना आए और आसानी से ड्रिंकर से वाटर लाइन सिस्टम पे आ जाए। नीचे जो चूना बिखेरा गया है, ये ना सिर्फ इस सारी रिहाइशगाह में जरासीम कुशी के लिए एक ज़बरदस्त मटीरियल है, बल्कि आगे चल के चूजे जब पट्टे पट्टियाँ बन जाएंगे, जब उन्हें कदरे कम टेम्परेचर दरकार होगा, तो उस सूरत हाल में ठंडक का भी बायस बनेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।